हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस, दिस इज कुशाल शर्मा, डबल क्राउन डायरेक्टर, वेस्टीज मार्केटिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग रियली सेफ विच एवर सिटी यू आर ट्यूनिंग इन फ्रॉम। कोई भी सिटी से आप बिलोंग करते हो, डजंट मैटर गाइस। आई होप बस आप सेफ हो। पैंडेमिक का टाइम चल रहा है एंड आई जस्ट वांट यू टू बी सेफ। दुआ करो उन लोगों की जिन्होंने अपने खास को खोया है, और हम लोग बहुत ब्लेस्ड है कहीं ना कहीं कि हम लोग आज भी जिंदा है और हम लोग ये सेशंस देख रहे हैं और वी आर लिविंग अ लाइफ, राइट? सो थैंक्स टू ऑलमाइटी। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक धर्मेंद्र मान सर, जिन्होंने मेरे को ये शानदार मौका दिया ताकि मैं आप लोगों के पास लाइव आऊँ और ये वीडियो, ये सेशन, ये डिजिटल सेमिनार आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रगल और अपनी सक्सेस स्टोरी और लास्ट में मैं डेफिनेटली आप लोगों को मेरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। तो कहीं हटिएगा मत, ध्यान से कोने में बैठिए कहीं पे जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, या ऐसी जगह पे बैठिए जहां पे आपको कोई बंदा ना बुलाए। दूर तो बोल दो मम्मी को, मम्मी कुछ देर तक शांत रहना, पापा कुछ देर तक शांत रहना। पूरा फोकस गेम पे है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड किया जाता है। हर एक वीडियो, हर एक कंटेंट, हर एक चीज, हर एक सीखी हुई हर एक चीज जो आपको सीखने को मिलती है, हर एक चीज से आप सीख सकते हो। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ाऊं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड किया जाता है। ये कोई बनाया हुआ रेडीमेड सा बिजनेस नहीं है, इसको बिल्ड किया जाता है और बिल्ड करने के पीछे होती है अंट शंट बहुत बड़ी नॉलेज। माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू हैव नॉलेज, राइट? तो बहुत सारी नॉलेज आपको ऑलरेडी बहुत सारे लीडर्स ने दे चुके हैं और मेरे को भी मौका मिला कि मैं भी आप लोगों के सामने अपनी स्टोरी, अपनी स्ट्रगल प्रेजेंट करूं और अपनी कुछ अच्छी क्वालिटीज, अच्छी नॉलेज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं। सो गाइज, गेट रेडी। मेरा नाम बताना चाहूँगा अगेन, कुशाल शर्मा इज़ माई नेम इफ़ यू डोंट नो मी। जस्ट 15 महीने पहले मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था, लेकिन उसके पहले मेरे पास बहुत बड़ा तजुर्बा था। ऑलमोस्ट 6 years एक्सपीरियंस इन बिफोर ज्वाइनिंग वेस्टीज। गाइस, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो बॉर्न हुआ था वो राजस्थान में हुआ था और ब्रॉटअप मेरा बैंगलोर के अंदर हुआ है। जैसे हर एक बच्चे के लाइफ के अंदर होता है कि पढ़ाई लाओ, गेट गुड मार्क्स, गेट गुड ग्रेड्स, वो कहते हैं ना हिंदी में, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी तो भैया अच्छी छोकरी मिलेगी। और मैं बिलोंग करता हूँ एक ब्राह्मण फैमिली में, टिपिकल ब्राह्मण फैमिली। माई फादर वर्क्स इन अ टेम्पल, माई मॉम इज अ हाउस वाइफ। सो वहाँ पे तो मैं ब्राह्मण फैमिली में जब बिलोंग करते तो आपको पता ही है कि सुबह जल्दी उठो, पूजा पाठ एंड ऑल दैट। सो राइट फ्रॉम माई डे वन इन माई लाइफ, माई फादर, माई मदर वेर ऑलवेज वो फोकस थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई एंड ऑल दैट। एंड लकीली गाइज, मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को, फॉर्चुनेटली अच्छे मार्क्स मिले, अच्छी स्कूल में मैंने पढ़ाई की, कॉलेज मेरी अच्छी हुई, 11th and 12th स्टडीड इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन बैंगलोर। मैं इंजीनियरिंग में आया। इंजीनियरिंग में जब आ रहा था तो मैं इंजीनियरिंग में पहली बार तो क्यों आया, क्योंकि मेरा जो आसपास का, देखो जैसा माहौल है वैसे ही बनोगे। कोई ना 5 सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे तो 6 सक्सेसफुल पर्सन बनोगे, 5 इडियट के साथ रहोगे तो 6 इडियट बनोगे। अच्छा, मेरे लाइफ में चीजें अलग थी। मेरे जो फ्रेंड्स सारे थे वो सारे, मैं कहूँ इडियट नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे लोग थे जिनके पास कोई गोल नहीं था, कोई सपना नहीं था। अगर मैं अपने आसपास वाले ब्रदर्स की बात करूं तो सारे इंजीनियर्स और बड़ी बड़ी जगह पे नौकरी कर रहे हैं। तो मेरे को भी यही बताया गया था कि तुमको भी लाइफ में बेटा नौकरी करनी है, नौकरी करोगे तभी लाइफ के अंदर ऊपर आओगे। अच्छा, ये मेरा सिस्टम, ये प्रोग्राम में मैं बैठा दिया था। अच्छा, मजे की बात यह है कि आपके लाइफ के अंदर आपको किसने बोला नौकरी करने के लिए, वो कौन था वो बंदा, क्योंकि वो उस बंदे ने आपके कंप्यूटर को प्रोग्राम कर दिया है। अब आपको कुछ और करना है तो फिर भैया उस प्रोग्राम को पहले हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, तभी नया प्रोग्राम बैठेगा। जब मेरे माइंड में तो यही था कि नौकरी ही करनी है। लेकिन ऐसा एक टाइम आया, जून 2 2013 को मेरे फ्रेंड ने मेरे को बुलाया कि कुशाल तू कहाँ पे है। मैंने बोला भाई मैकडॉनल्ड घर पे हूँ, एक काम कर मैकडॉनल्ड्स आ जा। मैंने बोला क्या हुआ? उसने बोला मेरे को तेरी जिंदगी बदल दूंगा। मैंने बोला तू मेरी जिंदगी बदलेगा? 17-18 साल हो गए, मम्मी पापा ने मेरी जिंदगी नहीं बदली, तू मेरी जिंदगी बदलेगा, वो भी बर्गर खा के। उसने बोला तू आ तो सही। गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वहाँ पे गया और जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा भाई ये क्या चीज़ हो रही है। उसने मेरे को पेपर प्लान में पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिखाई और उसने बोला भाई नेटवर्क मार्केटिंग है, ज्वाइन करना, ये है वो है। और पता है मैं जिस कंपनी में पहले था उस कंपनी के अंदर पैसे देने पड़ते थे ज्वाइनिंग फीस के। हम लोग कितने लकी है, वेस्टीज के अंदर कोई पैसा देना नहीं पड़ता है ज्वाइन करने के लिए। और माय डियर फ्रेंड्स, कोई प्रोडक्ट नहीं था वहाँ पे और उसने बस मेरे को बोला ज्वाइन करना, पैसा लेके आ। जुगाड़ उधार से मैंने पैसा कलेक्ट किया और मैंने उसको दिया, ज्वाइन किया नेटवर्क मार्केटिंग। वैसे आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी, बहुत पहले की बात है, 2013 की बात है, मैंने सोचा हलवा होगा, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। मैंने सीखा प्रेजेंटेशन को, मैंने सीखा इनविटेशन को। मैंने बोला यार स्टार्ट करते, देखते हैं क्या होता है गेम में।
मैंने स्टार्ट किया, मेरे को लगा यार सारे फ्रेंड ज्वाइन कर लेंगे, मेरे को लगा यार जिसको भी प्रेजेंटेशन दूंगा हर बंदा ज्वाइन कर लेगा। अच्छा, बिजनेस सीख लिया था, मेरी ट्रेनिंग एक्चुअली मैंने काम करना शुरू कर दिया, उसके कुछ दिनों बाद मेरी ट्रेनिंग हुई थी। तो मैंने दो चीज नोटिस की बिगिनर्स के लिए, मैं बताऊंगा कि भैया अपना इन्विटेशन और अपना प्रेजेंटेशन मेरे टॉप पे रखो, टॉप पे क्लासी इन्विटेशन होना चाहिए, क्लासी, और क्लासी प्रेजेंटेशन होना चाहिए। मैं जिसको भी कॉल करता था वो लोग बोलते थे क्या है, मैंने बोला भाई फोन पे नहीं बता सकता हूँ, 90% विजुअल है, 10% ऑडियो है, बेटर एक काम कर तू मेरे को मिल, मैं मिल के बताता हूँ। तो मेरी इन्विटेशन की जो कला थी ना वो बहुत अच्छी थी पहले से। इन्विटेशन का मतलब क्या होता है, कितने लोगों को आप अपॉर्चुनिटी के सामने लेके आओगे, कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी के सामने लेके आओगे, उसमें मास्टर बनना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन क्या होता है, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी जगह पे बैठो और अच्छी तरीके से प्लान दिखाओ भाई, टूल्स रखो अपने पास, सारे टूल जो भी आपके पास होते हैं, जो भी ट्रस्ट थी उस टाइम पे मेरे पास क्या थी, सक्सेस स्टोरीज थी, तो उसकी मैंने फाइल्स बनाता था, पोस्टर्स, कलर जेरोक्स लेके उसको हम लोग दिखाते थे। आज तो वेस्टीज में इतनी सारी चीजें, तो उस टाइम में मैंने स्टार्ट किया, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इसमें सोचा हर बंदे को प्रेजेंटेशन दूंगा, हर बंदा ज्वाइन कर लेगा। भाई मैंने स्टार्ट किया प्रेजेंटेशन देना, पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, 5वां किया, 10वां किया, 15वां किया, 20वां, 30, 40, 50, आप बिलीव नहीं करोगे एक भी लॉगिन नहीं। मैं बड़ा और आगे 75, 100, 120, गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे कुशाल शर्मा के फर्स्ट 120 प्रेजेंटेशन वेयर हिज फर्स्ट 120 रिजेक्शंस। मेरे पहले 120 प्रेजेंटेशन, मेरे पहले 120 रिजेक्शन थे। आज के टाइम पे देखता हूं लोग 2 प्रेजेंटेशन देते हाथ मान जाते, बोला था यार नहीं होगा भाई, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, तुम्हारे अंदर कुछ तो स्किल्स होने चाहिए। जब तुमको रिजेक्शंस मिलता है तो तुम्हारी जो स्किल है वो पॉलिश हो रही है भाई, तुम्हें लोगों को डाउट क्लियरेंस समझ में आ रहा है। तुम्हें जब कोई बंदा रिजेक्ट करता है तो इसका मतलब ये भी नहीं अपॉर्चुनिटी गलत है, इसका मतलब ये भी हो सकता है तुम्हें और सीखना है, तुम्हें और मेहनत करनी है, तुम्हें अपने ऊपर काम करना है भाई, अपने स्किल के ऊपर काम करना है। तो मेरे को समझ में आ रहा था भाई, जब मैंने 120 प्रेजेंटेशन का रिजेक्शन मिला ना, तो मेरे को 120 प्रेजेंटेशन ऐसे रास्ते पता थे जिनसे बंदा ज्वाइन नहीं करता। मैंने अपने नेगेटिविटी के अंदर भी पॉजिटिविटी देखी, इसलिए आज मैं आपके सामने हूं और लगभग महीने का 10.5 लाख रुपए कमा रहा हूं महीने का। जस्ट इमेजिन कीजिए गाइस, मैं आप लोगों को बता रहा हूं 120 प्रेजेंटेशन करने के बाद भी मेरे को लॉगिन नहीं मिली थी। बहुत कुछ किया गाइस, मेरे को पहली लॉगिन मिली भाई, पापड़ बेले, समझ में आ गया था कि गेम क्या है ये चीज़। और करते 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 माय डियर फ्रेंड मेरी टीम बनी 50, 100, 200, 300 एंड आई डिड अ वेरी गुड टीम। बहुत स्ट्रगल किया था गाइस उस टाइम में। अगर मैं आपको बताऊं तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि बस स्टैंड पे खड़े हुए, स्टेशन पे खड़े हुए, जहाँ मौका मिले वहाँ पे। मेरा रूटीन होता था, कॉलेज से मैं 9 बजे निकलता था सुबह मैं घर से, और कॉलेज पहुंचता था मैं 9 से लेके 5 बजे तक मेरी कॉलेज हुआ करती थी गाइस। 9 से लेके 5 बजे मेरी कॉलेज हुआ करती थी। कॉलेज के बाद 5-10 मिनट में कॉलेज जब खत्म हो जाती थी, 10 दोस्तों का हाय बाय कर दिया, उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम रात को 11-12 बजे तक मैं कॉलेज में रह के लोगों को प्रेजेंटेशन करता था, कॉलेज में रह के लोगों का फॉलोअप्स करता था। लोग, पूरा सुनसान एरिया था, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे दूर दूर तक। कॉलेज के अंदर प्रॉस्पेक्टिंग करके हमने काम निकाला, अलग अलग कॉलेजेस में जाके फॉर्म्स भर के हमने प्रॉस्पेक्टिंग करके काम को आगे बढ़ाया माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बार ऐसा लगा कि यार क्या सही कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ अंदर ही अंदर थी, मेरे को एक चीज़ तो पता थी कि भाई जॉब से कुछ होने वाला नहीं है, बैकअप ऑप्शन रखना पड़ेगा। लेकिन करते 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 नेटवर्क मार्केटिंग मेरा बैकअप ऑप्शन ही बना, मेरी लाइफ स्टोरी बन गई, मेरी प्रोफेशन बन गई। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छा करने लगा, मेरे को बिलीव आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग इज गोइंग टू बी द अपकमिंग इंडस्ट्री। और मैंने जॉब को त्याग दे दिया। कॉलेज के 3rd ईयर में पता चल गया था कि करूंगा तो नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, वरना कुछ नहीं करूंगा। और माय डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री को शिद्दत से फॉलो करना शुरू किया, दिल से फॉलो शुरू करनी है। वो कहते हैं ना, रिलीजियसली फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को रिलीजियसली फॉलो किया, सही तरीके से फॉलो किया, सही चीज़ों के साथ में जो मेरी अपलाइन बोला करती थी वो मैंने किया। टीम बनाई, लोगों को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देनी, वो भी मैंने की। और माय डियर फ्रेंड्स, देखते 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 मेरी टीम हर जगह फैल गई, और हर जगह जहाँ जहाँ फैली वहाँ गया। कभी मैंने, जब भी मेरा काम ने मेरे को बुलाया, कभी मैंने नाम नहीं बोला, कभी मैं काम के पास जाता था, कभी काम मेरे पास आता था। दोनों चीज़ में कोऑपरेशन अच्छा था। प्रायोरिटी हमेशा मैंने पहले अपने बिजनेस को दी। फंक्शंस, कॉलेज के अंदर फेस्ट, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कभी मैंने कोई फेस्ट अटेंड नहीं किया था। कभी मैंने कोई घर के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ है कि मम्मी बोलती थी कि यार उनकी रिलेटिव की शादी है, वहाँ पे ये होने वाला है, वहाँ पे होने वाला है। बहुत बार माय डियर फ्रेंड्स मैंने वो सब सैक्रिफाइस किया। क्यों? क्योंकि मैं अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा था। मम्मी बहुत बार बोलती थी कि ये सब छोड़ दे, इन सब के चक्करों में क्यों पड़ा है। मम्मी को बस एक ही चीज़ बोलता था कि मम्मी 4 साल का बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर ऊपर काम कर रहा हूँ, 4 साल जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद मेरे को बताना। और कभी कभी नाराज़ हो जाती थी तो कुछ नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो पैसा कमाता था मैं उसको एक साड़ी गिफ्ट कर देता था मम्मी को। लाल कलर की साड़ी उनको बहुत पसंद है। जाता था मार्केट में साड़ी लेता था, उनको दे देता। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 महीने की प्रॉब्लम सॉल्व।
2 महीने की प्रॉब्लम सॉल्व। पापा कुछ बोलने लगे, गाड़ी दे दी मैंने, 2 महीने की प्रॉब्लम सॉल्व। बहन कुछ बोलने लगी, कुछ दे दिया उसको, प्रॉब्लम सॉल्व। कहने का मतलब क्या है भाई, अपने गोल को फोकस में रखा मैंने। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रही, लेकिन उस प्रॉब्लम के साथ करना क्या है, उनके साथ कैसे उनको हटाना है, वो मैंने देखा। क्योंकि मेरे को पता। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम आती है ना तो गोल कहां पे, फोकस ही नहीं है गोल पे, प्रॉब्लम पे फोकस है। अब प्रॉब्लम पे फोकस होंगे तो फिर गोल नाराज हो जाएगा आपसे। मेरे पास भी तो प्रॉब्लम्स आई थी, अनेकों प्रॉब्लम्स आई थी सर। कभी कोई फेस्ट अटेंड नहीं किया था, आप बिलीव नहीं करोगे माय डियर फ्रेंड, बहुत स्ट्रगल किया मैंने कॉलेज के अंदर। 4th ईयर के अंदर मेरे को आज भी पता है, मैंने बस एक ही फेस्ट अटेंड किया था कॉलेज के अंदर, वो था एथनिक डे। और जब मैं वो एथनिक डे अटेंड कर रहा था तो मेरे फ्रेंड शॉक हो गए। मेरे फ्रेंड ने पूछा, भाई कुशाल तेरे को हो क्या गया है, तूने 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर में कोई फेस्ट अटेंड नहीं किया, फाइनल ईयर में तू आया, क्या हो गया। मैंने उसको एक जवाब दिया, मैंने बोला भाई 4 साल हो गए थे, अपनी खुद की गाड़ी भी तो नहीं थी कॉलेज के अंदर। गाइस, कॉलेज के फाइनल ईयर में 21 साल की मेरी उम्र थी। 21 साल की उम्र में अपने पापा को मैंने 16 लाख रुपए की गाड़ी में नेटवर्क मार्केटिंग से गिफ्ट कर चुका था। जस्ट इमेजिन करिए गाइस। और वो भी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, कोई प्रोडक्ट नहीं था वहां पे, यूजर नेम और पासवर्ड बेचते थे हम लोग। लोग कहते हैं प्लान में कमी है, लोग कहते हैं प्रोडक्ट में कमी है। भाई प्लान में कमी नहीं है, प्रोडक्ट में कमी नहीं है। बाइनरी में भी फेलियर और विनर्स है, जनरेशन में भी विनर्स और फेलियर्स है। कमी है तो आपके सोच में। दिन रात मेहनत करना शुरू कर दोगे ना, इंडिपेंडेंट बनना शुरू कर दोगे ना, किताबें पढ़ना, वीडियोस देखना और उनसे ज्ञान लेके उस ज्ञान को इंप्लीमेंट करना कर दोगे ना, भाई कोई रोक नहीं सकता आपको। कुशाल शर्मा, आप 100 कुशाल शर्मा और बना दोगे अपने टीम के अंदर, वो है आपके अंदर वो पावर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। वो डेडिकेशन, वो डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। 4 साल लगातार मेहनत की है। अचीवमेंट्स की बात करूं भाई, सब कुछ कर लिया था। एप्पल का आईफोन से लेके बड़ी बड़ी चीजें, विदेशों घूमना। आप नेम अ कंट्री गाइस, आई हैव कवर्ड माय गोल्स। मेरी जितने भी बड़े बड़े गोल्स थे, मैंने बहुत कम उम्र में अकम्प्लिश कर दिए। आप स्काई डाइविंग की बात करो, दुबई से कॉलेज के अंदर फाइनल ईयर में मैं था, कॉलेज के अंदर रहते रहते स्काई डाइविंग मैंने की थी दुबई से। 13,000 फुट आसमान से मैं गिरा था। जस्ट इमेजिन करिए, 13,000 फुट में आसमान से गिरा था। क्या फीलिंग थी। कॉलेज के अंदर अटेंडेंस ले रहे थे, टीचर बोल रही थी कुशाल शर्मा, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे मैम गॉन टू दुबई, मैम गॉन टू दुबई। जस्ट इमेजिन करिए, मैम गॉन टू दुबई। भाई वो क्या फीलिंग थी मेरे अंदर। जब मेरे फ्रेंड मेरे को बोलते थे आज टीचर ने अटेंडेंस ली और सबने बोला कि यार तू दुबई गया है, जस्ट इमेजिन करो। आप, मेरा मन हुआ था एक दिन कि फुटबॉल का मैच देख लूं। मैं चला गया स्पेन फुटबॉल का मैच देखने। एक बार मन हुआ कि बंजी जंपिंग करनी है, वर्ल्ड की हाईएस्ट बंजी जंपिंग की चाइना से। भाई नेटवर्क मार्केटिंग ने इतनी कम उम्र में मेरे को बहुत सारी चीजें दी है, बहुत सारी। कॉलेज में रहते रहते लगभग 75 लाख रुपए मैंने कमा चुका था कॉलेज में रहते रहते। फाइनल ईयर में लोग बोलते थे कि यार मेरा क्या होगा करियर का। फाइनल ईयर के बाद वो प्लेसमेंट में लाइन लगाते थे ताकि साल की 3.5 लाख की जो इनकम मेरी कॉलेज पैकेज दिया करती थी उसके लिए फाइट करते थे कि साल का मिल जाए। मैं कॉलेज के अंदर रहते रहते साल का लगभग महीने का लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए मैं महीने का कमाता था कॉलेज के अंदर रहते रहते। जस्ट इमेजिन करिए, ये सारी ड्रीम्स अचीव हुई मेरे साथ। लेकिन इसके साथ साथ एक स्ट्रगल स्टोरी भी थी माय डियर फ्रेंड्स। नवाजुद्दीन ने एक अच्छी लाइन बोली थी। उसने बोला था कि मेरी मम्मी बोलना करती थी, कचरे के ढेर की भी जगह बदलती है, तुम तो एक इंसान हो, तुम्हारा भी दिन आएगा। कचरे के ढेर की भी जगह बदलती है, तुम तो एक इंसान हो, तुम्हारा भी दिन आएगा। वेट एंड वॉच। और गेस व्हाट गाइस, टाइम हैज कम। तो आप जितने भी लोग हो यहाँ पे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अपनी स्टोरी से बस एक ही चीज बताना चाहूंगा गाइस, लगे रहो, कंटिन्यूसली गेम खेलते रहो, अपने आप को अपडेट करते रहिए। वीडियोस, मोटिवेशन यूट्यूब पे भरा पड़ा हुआ है, देखिए, इन्वॉल्व करिए, कंटेंट बनाइए, अपने आप को ट्रेन करिए। प्रोफेशन में हो तो प्रोफेशनल की तरह काम करना सीखिए, तभी आप इस गेम में बहुत ऊपर तक आओगे। राइट, आने वाले 3-4 साल जिंदगी के ढंग से दे दे, ढंग से। देखो, रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस रहने के साथ काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट चेंज नहीं होगा ना तो आउटपुट कभी चेंज नहीं होगा, याद रखना। राइट, फिर मेरी मुलाकात वेस्टीज से हुई, मैंने सर्च किया, नंबर 1 कंपनी ऑफ इंडिया, और वेस्टीज मेरे को मिली। दीपक सर से मीटिंग हुई। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा शिवम सर, धर्मेंद्र मान सर, स्पेशली अभिषेक दुआ सर का, जिन्होंने मेरे को ये रास्ता दिखाया वेस्टीज के अंदर। और गाइस, मेरे प्रिय मित्र मिस्टर इलियास अहमद का बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहा है, जिन्होंने वेस्टीज के बारे में मेरे को बताया कि दिल्ली में ऐसा भी कुछ है कि एक बड़ी वो कंपनी है जो आके देखना चाहिए हमको। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने वाली है बहुत जल्द। मैं गया वहाँ पे, हम लोगों ने देखा, प्लान बहुत समझ में आया। प्लान कोई समझ में नहीं आया था, टू बी फ्रैंक एनफ। एलओबी मेरे को तब समझ में आया जब मेरा चेक बना और एलओबी मिस हुई, तब मेरे को समझ में आया एलओबी क्या होती है। तो गाइज, मैं बस यही चीज, देखो मेरी पिछली कंपनी के जो इश्यूज थे वो थे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मेरे को बहुत प्यारा लगा। मेरे को पता था भाई इनके साथ रहूंगा ना
तो बहुत ऊपर तक आऊँगा, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है भाई, बहुत भारी मैनेजमेंट है। और जो क्वालिटी चाहिए ना आज के यंगस्टर्स को, आज के यूथ को, वो वेस्टीज के अंदर है। प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैनेजमेंट अच्छी लगी, कंपनी के ओनर्स बहुत अच्छे लगे मेरे को, अप्लायंस बहुत अच्छे लगे मेरे को, लगा इनके पास ऑफिसेस हर जगह। मैं बैंगलोर में रहता हूँ, बैंगलोर में ऑफिस है, मैं आसाम जाऊँगा वहाँ पे ऑफिस है, मैं राजस्थान जाऊँगा वहाँ पे ऑफिस है, मैं गुजरात जाऊँगा ऑफिस है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कड़क, एकदम एक नंबर का इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ में आ गया था खेल होने वाला है बहुत। और वेस्टीज के अंदर मैं मदर्स डे मई 10th को आया माय डियर फ्रेंड्स, और आते ही मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मेरे पास तजुर्बा बहुत अच्छा था। पहले 10 दिन की इनकम 30,000 रुपये थी लगभग। पहले महीने की इनकम 1,36,000। मैं आपको बता रहा हूँ, हार्ट अटैक ना आ जाए आपको, बस ध्यान से सुनना। ये पहले महीने की इनकम 1,36,000, दूसरे महीने की इनकम 2,80,000, तीसरे महीने की इनकम 2,07,000, चौथे महीने की इनकम 3.5 लाख, पांचवें महीने की इनकम 4.5 लाख, छठे महीने की इनकम 7.5 लाख। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, सितंबर का एंड चल रहा है फिलहाल। मेरी जो सितंबर 10 दैट इज अगस्त का जो महीना था, उसके अंदर मेरा जो चेक बना सितंबर 10 को, लगभग मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का हाईएस्ट चेक बना। मेरी जितनी भी मेहनत मैंने की थी ना, वो सारा रिजल्ट मेरे को इस महीने को मेरे को रिजल्ट में मिला। लगभग माय डियर फ्रेंड्स 10,69,000 रुपीज़ का मेरा चेक बना। और मैं श्रेय में थैंक्स कहना चाहूँगा मेरी पूरी टीम को, सारे नाम नहीं ले सकता, आई लव माई टीम लाइक एनीथिंग, मेरे पूरे अप्लायंस को, और जिन्होंने भी मेरे को लाइफ में यहाँ तक सपोर्ट किया, राइट। और बहुत अभी मेरा नाम फोर्ब्स इंडिया के अंदर आया था, एंड आई रियली फील ब्लेस्ड टू बी देयर गाइज। ये तो बस शुरुआत है, आने वाले टाइम में देखो क्या क्या होता है। तो स्टे ट्यून्ड। अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ एक शानदार ट्रेनिंग विच विल टेक यू ऑन द टॉप प्लेसेस इन नेटवर्क मार्केट। सो गाइज अभी हम लोग बात करने वाले ट्रेनिंग के बारे में। सो गाइज आज आपके सामने मैंने 4 इंपॉर्टेंट स्लाइड्स प्रिपेयर किए ताकि आप इस बिजनेस को और अच्छी तरीके से जानो। 4 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। जो मेरा पहला हाफ होगा वो बिगिनर्स के लिए है, जो 5%, 8%, 10% के लिए। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बिगिनिंग में करनी है ताकि आप इस बिजनेस के अंदर बहुत ग्रोथ पाओ। और मेरी लास्ट की जो स्लाइड्स है वो उन लोगों के लिए जो इस बिजनेस में ऑलरेडी सिल्वर है, गोल्ड है, स्टार है, डायमंड है, जो आप गलती कर रहे हो या कर सकते हो। तो गाइस ध्यान सुनना। चलो बात करते हैं पहली स्लाइड के बारे में। तो मेरा जो पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है आप सभी लोगों के सामने, वो है गोल। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में गोल क्यों इंपॉर्टेंट होता है? हर एक चीज में गोल इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ में जब सभी सुबह उठते हो तो आपके पास गोल है कि नहीं है? अच्छा, वही लोग कामयाब होते हैं जिनकी लाइफ में गोल है। गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल का मैच भी खेल रहे हो तो नाम गोल क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पे गोल है। नहीं तो फिर लोग यहाँ पे जाते वहाँ पे जाते, गोल ही नहीं है, गोल पोस्ट ही नहीं है, तो फिर मजा आता फुटबॉल खेलने में? मजा नहीं आता। इसी के लिए कहते हैं लाइफ के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, वो गोल, वो थ्रिल, वो गोल एक चीज होती है जो थ्रिल देता है आपको, अंदर से पावर देता है कि आप उस चीज को हासिल कर सको। वेरी इंपॉर्टेंट। सो गोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने आप से पूछो। क्या आपने बिजनेस के अंदर 3 सवाल पूछो। सबसे पहला, क्या आपने इस बिजनेस के अंदर कोई गोल बनाया है? डू यू हैव एनी गोल? व्हाट इज योर गोल? व्हाट्स योर गोल? क्या करना चाहते हो इस बिजनेस के थ्रू? क्या कहां पहुंचना चाहते हो? क्या आपका गोल एक बाइक है? क्या आपका गोल एक कार है? क्या आपका गोल कोई पैसा है कि 50,000 रुपए महीने का कमाना है? क्या आपका गोल ये है कि मेरे को एलओबी अचीव करनी है? क्या आपका गोल ये है कि मेरे को इस स्टेज पे बात करना? व्हाट्स योर ड्रीम? व्हाट्स योर गोल? क्या हासिल करना चाहते हो? कहते हैं इंसान वही पहुंचता है जहां पे उसकी सोच पहुंचती है, जहां पे उसका इमेजिनेशन पावर पहुंचता है। तो आप अगर उसके बारे में सोच नहीं रहे हो ना, तो वो कभी मिलेगा भी नहीं। जितने भी नेटवर्कर्स कामयाब हुए उन्होंने अपने आप से ये चीज पूछी। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको इसी का अगर दूसरा सवाल पूछो गोल के बारे में, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपका गोल ये है, तो दूसरा सवाल अपने आप से पूछो, क्या उस गोल को अचीव करने के लिए आपको इस बिजनेस के अंदर कितना समय लग सकता है? अपने अपलाइन के साथ बैठिए, काउंसलिंग कीजिए और उनसे पता करिए कि अपलाइन मेरे को कितना समय लग सकता है इस गोल तक पहुंचने के लिए। और एक सही जवाब मिलेगा आपको अपलाइन से, और अपलाइन बोलेगी इतना मे बी 6 महीने लग सकता है, मे बी 1 महीना लग सकता है, मे बी 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है। डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। जैसा गोल वैसा आपका समय। तो माय डियर फ्रेंड्स, गोल स्पीड, टाइम क्यों इंपॉर्टेंट होता है? वो टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आपको पता चलता है कि भाई ये टाइम है, इस टाइम के अंदर। अच्छा, बाइक चलाते हो, कितनी बार देखते हो स्पीडोमीटर को? मजा आता है, नंबर है वो। आप सोचो, आप कार चलाते हो, अगेन स्पीडोमीटर देखते हो, नंबर है। आपको इस कंपटीशन में रेस लगा रहे हो, क्लॉक देखते हो, नंबर है। सुबह उठते हो, क्लॉक देखते हो, भाई नंबर का पूरा। हमारे सुबह उठने से सोने तक कितनी बार हम लोग नंबर देखते हैं। इसी तरीके से आपके पास वो नंबर होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर कि आपको उस गोल तक पहुंचने के लिए कितना नंबर, मतलब कितना टाइम लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज। जितने भी बिगिनर्स है प्लीज इस चीज को नोट डाउन कीजिए। तीसरा सवाल, तीसरा थिंग जो आपको करना है यहाँ पे, वो है कि इस गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। व्हाट यू नीड टू डू टू रीच टू द गोल? What are the things you need to do basically guys? आपको गोल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हो, अगर आप वेस्टीज के अंदर हो, तो अगर आपको अपने गोल तक पहुंचना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इस बिजनेस के अंदर इन्विटेशन और प्रेजेंटेशन के अंदर एकदम तेज बनना पड़ेगा। क्विक लर्नर,
क्विक प्रेजेंटर, अब बंदा जिसको अगर आप अपने आप को खुद प्रेजेंटेशन दे दो तो आप बोलोगे मेरे को वापस ज्वाइन करना है। यू नो व्हाई? बिकॉज दैट काइंड ऑफ क्वालिटी, दैट काइंड ऑफ क्लासी प्रेजेंटेशन, क्लासी इन्विटेशन आपके दिमाग से आना चाहिए, मतलब आपके मुंह से आना चाहिए। इन्विटेशन क्या होता है? कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी के सामने लेके आओगे। प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी जगह पे बैठो, अच्छी तरीके से प्लान दिखाओ, टूल्स रखो अपने पास। चाहे मैं अपने बिजनेस के अंदर, आप बिलीव नहीं करोगे, कार बुक रखता था, लीडिंग लेडीज बुक रखता था। मैं एक बार मुंबई से या दिल्ली से मैंने कार बुक को कैरी करके बैंगलोर लेके आया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्टॉक नहीं था, इसलिए मैं दिल्ली से लेके आया बैंगलोर तक। जस्ट इमेजिन करिए, इतना क्रेज था स्टार्टिंग में, क्योंकि टूल्स मेरे को पता था बिजनेस बिल्ड करना है स्टार्टिंग में तो टूल्स होने चाहिए। टूल्स के बिना इस बिजनेस को कर भी नहीं पाओगे। डेमो सीख लो, जितने भी हमारे टीम के, हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी डेमोज है ना, सारे डेमो सीख लो। चाहे वो स्पारुलिना हो, चाहे वो डिटर्जेंट हो, पाउडर हो, चाहे वो अग्री 82 हो, इतने सारे डेमोज मिलेंगे अगर आप सर्च करोगे तो। ये सारे सीखना है और सिखाना भी है टीम के अंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बेसिक चीजें मैंने आज जो बोली है, चाहे इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ट्रेनिंग, डेमोज एंड ऑल दैट, ये आपके बिजनेस के अंदर बहुत काम आएगी और आपको अपने गोल तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगी। चाहे आपका गोल डायरेक्टर हो, चाहे आपका गोल सिलो डायरेक्टर हो, चाहे आपका गोल एलओबी हो, तो अपने पूरी टीम के अंदर ये तेजी से फैलाना है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आई थिंक यू विल बी ऑन द टॉप। तो अगेन आई रिपीट, 3 सवाल अपने आप से, जो भी बिगिनर्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला, आपका गोल क्या है? दूसरा, आपको उस गोल तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तीसरा, आप उस गोल तक पहुँचने के लिए कर क्या रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग टू रीच टू द गोल? सो इफ यू आस्क दीज 3 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, you get the answers, boom, you are good to go। किसी के सुनना नहीं है, बस हमें गोल पे फोकस करना है और उसको मार्च करना है, walk, keep walking and you will be there। That's the first topic of the day for all the beginners। So guys, आज की जो हमारी दूसरी स्लाइड है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मैं बात करना चाहूँगा आपको इस बिजनेस के अंदर, माय डियर फ्रेंड्स, आपके 3 फेसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आएंगे। आप 5%, आप अगर 5% पे हो, 8% पे हो या फिर डायरेक्टर हो, डजंट मैटर गाइस। सबसे पहला जो बिजनेस के अंदर फेज आएगा वो वाला फेज होगा जहाँ पे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, राइज करेगा, आप ज्वाइन करोगे या इस बिजनेस को लेके बहुत एक्साइटेड हो, मतलब जिसको भी प्रेजेंटेशन दिखाओगे वो बंदा ज्वाइन करेगा। और मैक्सिमम टाइम्स आपके पास लॉगिन इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपको सब पता है, इसलिए आ रही है क्योंकि आप एक्साइटेड हो इस बिजनेस को लेके। स्टार्टिंग का फेज जो होता है वो एक्साइटमेंट के साथ लॉगिन्स निकालता है। तो अगर आपके पास एक्साइटमेंट है इस बिजनेस को लेके तो लॉगिन आ जाती है। अच्छा, कुछ देर के बाद जो आपके बिजनेस के अंदर जो फेज आएगा मैं बताना चाहूंगा। देखो, पहले फेज में सब अच्छा लगता है, सब बढ़िया लगता है, अपलाइन भी, कंपनी भी, प्रोडक्ट्स भी, प्लान भी, सब बढ़िया, क्योंकि अच्छा टाइम चल रहा है, प्रोडक्ट्स अच्छे, काम अच्छा चल रहा है तो सबको बढ़िया लगता है। अच्छा, दूसरा फेज जब आता है तब सबकी बैंड बज जाती है। अच्छा, दूसरे फेज होता कौन सा है? दूसरा फेज होता है बिजनेस फॉलिंग फेज पे। चलिए, बिजनेस फॉलिंग फेज क्या होता है बताना चाहूंगा। बिजनेस फॉलिंग फेज वो होता है जहां पे आप प्रेजेंटेशन देते हो, रिजल्ट्स नहीं आते, जहां पे आप फॉलोअप करते हो, रिजल्ट्स नहीं आते, किसी को भी शायद अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो, वो आपका कॉल नहीं उठाता, आप हैरान हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, आप बोलते हो कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है, आप बोलते हो ये नहीं है, आप एक्सक्यूजेस फाइंड आउट करते हो, आप अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे हो, आप भूल जाते हो आपका गोल क्या है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान गोल पे होना चाहिए। और आप लेकिन जब फेलियर फेज में आ जाते हो, जब आपका बिजनेस फॉलिंग फेज में आ जाता है तो क्या होता है, आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है नेगेटिविटी चीज़ों को लेके। आप अपने आप को टोसते हो कि मैंने क्यों कर लिया, ये सारे सवाल आते हैं, मैंने क्यों किया, नहीं करना था, ये वो। और ऊपर से रिलेटिव भी, बंदा एक बोलने वाले 10-15 लोग होते हैं और अलग अलग लोग आपको अलग अलग तरीके के भाषण देते हैं, अलग अलग तरीके की राय देते हैं। इंडिया इतना बड़ा है, इंडिया में इतनी राय मिलती है कि जगह है जिसका नाम रायपुर भी है। जस्ट इमेजिन करिए आप। सो गाइस, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फॉलिंग फेज के अंदर ये सारी चीजें आपके पास होगी, मेरे साथ भी हुई थी, कोई बड़ी बात नहीं है। एक होता है बिजनेस ग्रोइंग फेज में सब अच्छा, वाह वाही, आपकी आपकी तारीफें हो रही है, लोग आपको अच्छा बोल रहे हैं, लॉगिन्स आ रही है, पीवीआर आ रही है, आपको डायरेक्टर का प्लानिंग मिल रहा है, अपलाइन से शाबाशी मिल रही है। दूसरा फेज में एकदम रिवर्स, कोई कॉल नहीं हो रहा है, सब कुछ आपके अगेंस्ट चल रहा है, things are not working like the way you want to, things are getting tough and tough day by day। बिजनेस फॉलिंग फेज में जहाँ पे बिजनेस नीचे आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे जो तीसरा फेज आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा फेज होता है, या तो इस समय इस परिस्थिति में आप या तो ग्रो करोगे या तो पूरा नीचे आ जाओगे। अच्छा, ग्रो कौन करते हैं? ग्रो वो लोग करते हैं जिसको पता होता है कि मैं ग्रो करूंगा, ये बिजनेस है, ये कोई दुकान की, ये दुकान नहीं है कि खोल लिया, बिजनेस नहीं चल रहा है, दुकान करो चले जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं है भाई। कोई भी बड़े बिजनेस के अंदर भाई प्रॉब्लम तो आएगी, दिक्कतें आएगी, चैलेंजेस आएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, सक्सेस होती है ना तो अपने आप के अंदर एक ईगो आ जाता है कि भाई मैं ही हूँ। लेकिन जब फेलियर आता है ना तो आप ना नादान बन जाते हो, आप थोड़ा लाइट बन जाते हो, पोलाइट बन जाते हो, चीज़ों को समझते हो, अपने आप को पूछते हो कहाँ पे गलती हो रही है। तो आपका जो थर्ड फेज है वो आपके लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे या तो ग्रो करोगे अपनी परिस्थिति को देख के या तो पूरा गिर जाओगे।
90% लोग यहाँ पे एक ऐसा डिसीजन लेते हैं कि चलो वेस्टेज क्विट कर लेते हैं, वो अपलाइन का कॉल उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो इतना घिर जाते हैं ना नेगेटिविटी में, प्रॉब्लम्स के अंदर, फेलियर्स के अंदर, वो अपलाइन का कॉल उठाना बंद कर देते। तो वैसे डाउनलाइन कमी वैसे भी बंदे कर्मी मत बनना टीम के अंदर, डोंट बी लाइक दैट। मैं उसमें नहीं था, मैं 90% वालों लोगों में से नहीं था जिन्होंने क्विट कर दिया, क्योंकि मैंने एक चीज़ फॉलो की है, अगर मैं कोई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं क्विट कभी नहीं करूंगा। अगर क्विट करना है तो मैंने फिर स्टार्ट क्यों की वो चीज़। तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि आप इस बिजनेस के अंदर आए थे, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, चैलेंजेस आएंगी। बिजनेस का जो मंजिल है आपका शायद फाइनेंशियल फ्रीडम है, आप चाहते हो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, इतना बड़ा गोल है भाई। दिक्कतें आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, प्रॉब्लम आएगी, पार तो करनी पड़ेगी। तो माय डियर फ्रेंड, जब बिजनेस आपका फॉलिंग फेज के अंदर है तो प्लीज नेगेटिविटी मत करिए, प्लीज रास्ता निकालिए। लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म हो गई। कॉन्टैक्ट लिस्ट उसी की खत्म होती है जिसकी माइंड के अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म होती है। कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म नहीं होती है, आपकी सोच खत्म हो गई है, ये प्रॉब्लम है। कॉन्टैक्ट लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है भाई। आज भी अगर आप चेक करोगे ना, आपके पास ऐसे बहुत सारे नाम, अपना फोन खोलिए, देखिए ईमानदारी से, फोन पे इतने सारे नाम होंगे जिनको अभी तक आपने छुआ नहीं है। और मैं कहता हूं अगर आपके पास 2-3 लोग अगर हर एक लेग के अंदर है तो भैया आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट की क्या जरूरत। आपके लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट किसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है? वो तो आप ही की कॉन्टैक्ट लिस्ट है। तो आपको किस चीज पे काम करना है? आपको अपने लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट पे काम करना है। आज के तारीख पे डिजिटल मीडिया जो हमारा है वो इतना फास्ट हो गया है भाई, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे तो प्रॉस्पेक्टिंग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। आपको थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ेगी, अपनी थोड़ी अक्कल वो कहते हैं ना, आपका दिमाग थोड़ा काम करवाइए, सोशल मीडिया का थोड़ा सपोर्ट लीजिए, आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट भरपूर मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म नहीं होती है। अच्छा, गेम किस चीज़ का वो भी समझिए। 0 से 50 की हमें टीम बनानी है। नेटवर्क देखो, आपको 0 से लेके 50 तक ये काम करना है ताकि आपकी टीम बिल्ड हो जाए। एक बार टीम बिल्ड हो जाती है, जो मेरी 3rd और 4th स्लाइड है आज की मीटिंग के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या करना है। तो आपको 0 से लेके 50 की टीम अपने दम पे बनानी है। मैंने जब टीम बनाई थी 0 से 50 लोगों की, एक एक बंदे का नाम मेरे को मुंह पे याद था, एक एक बंदे का स्ट्रक्चर मेरे को मुंह पे याद था, और मेरे को पता था मैं किससे के साथ क्या बात कर रहा हूँ, वो किसकी डाउनलाइन में आता है, कहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता था बिजनेस के अंदर 0 से लेके जो 50 के जो फर्स्ट 50 होते हैं आपके बिजनेस के अंदर, वो आपने बनाए होते हैं। अच्छा, उसके अंदर भी कभी कभी 5 लोग जाएंगे, कोई नए 5 आ जाएंगे, तो अगेन 50। तो आपका जो 50 का जो स्टॉक है वो इंपॉर्टेंट है कि वो 50 स्टॉक से आप एक बहुत बड़ा 50 से 50,000 की टीम बनाने वाले हैं। वो डिपेंड करेगा आपके 3rd और 4th स्लाइड में जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन 3 फेजेस में हमेशा आप थोड़ा दिमाग लगा के काम करना। जब अच्छा कर रहे हो तो देखो बुरा भी वक्त आएगा, तो ध्यान से करना, कोई गलती मत करना। जब आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो ऐसा कोई डिसीजन मत ले लेना जिसके कारण आपका नेटवर्क मार्केटिंग करियर ही बंद हो जाए, ये कभी मत करना। मैं भी बहुत बार क्विट कर सकता था, ऑलमोस्ट मैंने क्विट किया, लेकिन मैंने कभी क्विट नहीं किया। ऑलमोस्ट 1000 बार मैंने क्विट कर लिया था, लेकिन क्विट नहीं किया, राइट। तो चीज़ें बदलेगी, आपके बिजनेस के अंदर भी नई हरियाली आएगी, चीज़ें बदलेगी, सीजन बदलेगा, और डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू थिंग्स विल वर्क आउट। आपको इस बिजनेस के अंदर, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, खिलाड़ी चाहिए, यू नीड प्लेयर्स। मैं अगले स्लाइड के अंदर आपको इसमें बात करने वाला हूँ। सो 3 फेजेस, अगेन आई रिपीट, बिजनेस going in a very good phase, starting phase जो बिजनेस अच्छा चल रहा है, बिजनेस गोइंग डाउन, दैट इज फॉलिंग फेज, एंड वहां पे पॉइंट आएगा जहां पे आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप उसको राइज कराने वाले हो या फिर फॉल कराने वाले हो, राइट। सो दैट्स माय सेकंड स्लाइड ऑफ द डे, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो मेरी तीसरी स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस के अंदर एक बैकबोन की तरह काम करती है, उसे कहते हैं लीडरशिप। अच्छा, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बोला था कि आप लोगों को बिजनेस फॉलिंग फेज में आएगा, और जब फॉलिंग फेज में जब बिजनेस होता है तो हमें सब अच्छा दिखता है, हमें अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपने अपलाइन छोड़ के सब अच्छा दिखता है। यही तो सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को कभी अपने बिजनेस के अंदर मत लेके आना। मैं आपको अभी लिख के दे सकता हूँ, हमारी कंपनी इंडिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है। वी आर हैविंग दी बेस्ट अपलाइन। और मैं आपको बताऊं, अपलाइन तो एक डायरेक्शन होता है, बस जो मेन काम होता है हमारे बिजनेस के अंदर वो हमें ही करना पड़ता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी चीज, प्रोडक्ट प्लान, कभी शक मत करना, इसी प्रोडक्ट, इसी प्लान ने कंपनी को इंडिया में नंबर 1 कमाया है। लेकिन हम लोगों को जब फॉलिंग फेज में होते हैं तो हमें लगता है वो अच्छा है, ये अच्छा है। वो कहते हैं ना, वहाँ की जो ग्रास है, वहाँ का जो क्या कहते हैं, वो ग्रास जो आपको खेत है या जो भी कहो आप, बहुत अच्छा दिख रहा है, शाइनिंग। द ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, द ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, द ग्रास इज ग्रीनर वेयर एवर यू विल पुट द वाटर। जहां पे पानी डालोगे वहीं पे तो घास उगने वाली है, वहीं पे तो घास अच्छी दिखने वाली है। प्लीज समझिए, फॉलिंग फेज में ये सारे शिकार होंगे, मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी, थोड़ा बच के रहिए, प्रोटेक्शन लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लीडरशिप की जो मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो गाइस ये यहीं से कंटिन्यू होती है। लीडरशिप इज व्हाट? लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप का मतलब होता है अपने बिजनेस के अंदर आपको एक इनिशिएटिव लेना। हु इज द लीडर? हु इज द इनिशिएटर? जो चीज़ों की शुरुआत करता है, इनिशिएट करता है। कोई भी चीज़ हो, चाहे प्रेजेंटेशन देनी हो, चाहे होम मीटिंग होनी हो, चाहे बड़ी से बड़ी मीटिंग करवानी हो, चाहे अपलाइन की मीटिंग करवानी हो, कुछ भी हो गाइस, डेमो मीटिंग्स करवानी है, वर्कशॉप्स करवानी है, कुछ भी,
उसका इनिशिएटिव कौन लेगा? आप लोगे। मंथ शुरू होने वाला है, मंथ एंड के पहले प्लानिंग कर लो कि अगले महीने क्या करने वाले हैं आप लोग। अलग अलग मीटिंग्स आपको टीम के अंदर बुलानी पड़ेगी। को अगर आपके पास एक 0 से 50 की टीम तो बन जाती है, जो फर्स्ट 2 स्लाइड मैंने बोली है। अब 50 से अगर 500 की टीम बनानी है ना, तो ये लीडरशिप बहुत काम होती है। अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग तरीके की मीटिंग्स अपने बिजनेस के अंदर करवानी पड़ेगी। मैं आज के टाइम पे बताऊंगा आपके बिजनेस के अंदर आपको एक कैरेक्टर का रोल प्ले करना है, एक अच्छा कैरेक्टर अपने अंदर, अच्छी चीज़। देखो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, मैंने पिछली कंपनी में एक चीज़ 5 अच्छी चीज़ें सीखी थी। सच्चाई, ईमानदारी, नेक दिली, प्यार और जुनून। ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन 5 चीज़ों को मिला के आपका कैरेक्टर डिस्प्ले होगा। आपको क्या लगता है स्किल सब कुछ है? स्किल सब कुछ नहीं है। स्किल्स कैन बी ट्रेन्ड गाइस, कैरेक्टर इज हायर्ड। स्किल्स अगर आपके पास अगर अच्छी स्किल्स नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप सीख लोगे। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर ही गलत है, झूठ बोलते रहते हो, पैशन के साथ काम नहीं कर रहे हो, बस बोलने के लिए दिखावा कर रहे हो, करूंगा, मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और बोलते हो, ये कैरेक्टर नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ईमानदारी से करिए। ये बिजनेस में मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको जो कहोगे आपको वो मिल सकता है। कोई भी आपका ख्वाब है, कोई भी आपका ड्रीम है, कोई भी आपका सपना है, वो पूरा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अगर आपके कैरेक्टर के अंदर दाग है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर आप बहुत ऊंचाइयों तक नहीं जाओगे। मैं अगेन एक चीज बताना चाहूंगा, लोग क्या पे गलती करते हैं, लोग गलत लोगों पे काम ज्यादा करते हैं। मैंने देखा है 90% लोग गलत लोगों पे ज्यादा काम करते हैं, इसलिए वो बिजनेस के अंदर उठते नहीं है। वो उन्हीं को कॉल करेंगे दोबारा, वो उन्हीं से बात करेंगे, आज का पूरा दिन उन्हीं के साथ गया उनका। अच्छा, बिजनेस के अंदर मूव होना है तो नए लोगों पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस में भी ऐसी चीज है गाइस, आपके जो नए लोग हैं वही आपके बिजनेस को मूव करते हैं। तो आपके नए लोग कितने हैं, उनके साथ आपकी कितनी कॉल्स होती है, उनके साथ आपका कितनी बातचीत होती है, क्योंकि ये बिजनेस गधों को जगाने का नहीं है, घोड़ों के साथ भागने का है। सोते हुए घोड़े को जगाने नहीं है, भागते हुए घोड़े को भगाना है। प्लीज समझिए इस चीज को। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ गाइस, आपके बिजनेस में ऐसे भी घोड़े होंगे जिनको आप बोलोगे पानी के पास लेके तो आ जाओगे, पानी पिला नहीं सकते हो। मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है। मैं लोगों को लेके आता हूँ, मैं लोगों के पूरा मेहनत करवाता हूँ, अब फिर भी अगर वो नहीं कर रहे हैं तो भाई कोई बात नहीं, मैंने अपना काम किया, तूने अपना काम करना है कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बड़ा आगे। कभी डेस्परेट नहीं होना इस बिजनेस को लेके। तो ये बिजनेस भागते हुए घोड़े के साथ भागने का है माय डियर फ्रेंड्स। कभी सोना नहीं और कभी सोने देना भी नहीं, ये वाली पॉलिसी अपनों को अपनानी है। बहुत सिंपल सी बात है, राइट। तो और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, वो चीज़ ये है, आपको अपने टीम के अंदर एक अच्छी बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपकी टीम के अंदर बनानी होगी। रिलेशनशिप अच्छी होनी। सिर्फ बिजनेस की बातें मत करो, बात करो पर्सनल, बात करो खेल कूद कैसा है, व्हाट्स योर फेवरेट गेम, व्हाट्स योर फेवरेट फूड, पार्टी वार्टी करो। देखो सिर्फ बिजनेस कर रहे हो, पार्टी नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आएगा। सिर्फ पार्टी कर रहे हो, बिजनेस नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आएगा। पार्टी भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, हंस रहे हो, मजाक करो, 5 लोग बैठे मजाक करो, पॉजिटिव मजाक करो। अरे एक ऐसा भी टाइम था जब हमको सक्सेस नहीं मिलती थी और आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग। पॉजिटिव बातें अपने बिजनेस के अंदर, पॉजिटिव बातें अपने बिजनेस के अंदर, खेलकूद की बातें अपने बिजनेस के अंदर, अच्छी बातें जो लोगों को अच्छा लग रही है, जो लोगों को महसूस करा रही है, वो फील दे रही है कि टीम की तरह हम लोग काम कर रहे हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं। दैट्स द बेस्ट पार्ट। लोग बोलते हैं वो टीम अच्छी है, ये टीम अच्छी है, वो टीम। मैं बोलता हूँ सबसे अच्छी टीम आपकी सोच है। आपकी सोच अच्छी होगी ना तो सारी चीज अच्छी होगी। यू आर दी बेस्ट टीम, यू आर, जहां पे भी हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बस कोशिश करिए कि अपने आप से ये कहना शुरू करिए, जो आप कहोगे वही आप बनोगे, राइट। सो दीस आर सम ऑफ द थिंग्स ऑफ लीडरशिप गाइस। और भी बहुत सारी चीजें इस छोटे से मीटिंग में नहीं कह सकता हूं मैं, अपनी कॉन्फ्रेंसेस में मैं कहूंगा। आप और भी वीडियोस मेरे को फॉलो कर सकते हो जहां पे मैं आपको अलग अलग चीजें बताऊंगा। सो लीडरशिप इस बिजनेस के अंदर आपको मदद करेगी 50 से लेकर 500 तक का टीम बनाने के लिए। ये आपके लिए कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगी। लीडरशिप is not about money, it's more about people success। आपके लोगों की सक्सेस लीडरशिप है। आपका इनिशिएटिव लेना लीडरशिप है। आपके बिजनेस के अंदर लोगों को महसूस करना, लोगों को फील करना, लोगों की प्रॉब्लम को समझना और उनको जवाब देना लीडरशिप है। रात को 2 बजे शायद किसी ने कॉल किया, उसका जवाब देना लीडरशिप है। तो माय डियर फ्रेंड, लोगों के लिए भागना, मेहनत करना लीडरशिप है। तो आई होप आप अपनी टीम के अंदर लीडरशिप को हमेशा जिंदा रखोगे, खाली नहीं बैठोगे, हमेशा लोगों के लिए काम करोगे। लीडरशिप रहेगी तो बिजनेस रहेगा, लीडरशिप ही नहीं है तो 50,000 का नेटवर्क क्यों ना बनाओ, खत्म हो जाएगा एक ही दिन के अंदर। तो प्लीज मेक श्योर लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दैट्स माय थर्ड स्लाइड ऑफ द डे। द फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो आज सभी लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ वो है डुप्लीकेशन। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े नेटवर्क बना तो लेते हैं और फिर भी उनके अंदर हाई पीवीज नहीं आती। वॉल्यूम बहुत बड़ा अच्छा है लेकिन पीवीस की कमजोरी है। सर मेरी टीम साइज तो बहुत अच्छी है, नेटवर्क तो बहुत अच्छा है सर, लेकिन सर मेरा पीवीज उतनी नहीं आ रही जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, उसे कहते हैं लैक ऑफ डुप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ डुप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जो काम आप कर रहे हो वो टीम नहीं कर पा रही है,
जो काम आप कर रहे हो वो टीम नहीं कर पा रही है, सब बंदे अपने अलग अलग कर रहे हैं। देखो चीज़ें डुप्लीकेट होगी तभी आप इस बिजनेस के अंदर एक बड़े लेवल पे आओगे। एग्जांपल बताना चाहूँगा, आप सभी लोगों को पता है मैकडॉनल्ड्स, अच्छा मैकडॉनल्ड्स का बर्गर आप दिल्ली में खाओ, बेंगलोर में खाओ, हर जगह खाओ, सेम ही होता है टेस्ट। क्यों? सेम डुप्लीकेशन। उनको पता है कि बंदा अगर बैंगलोर का रहेगा, अगर वो दिल्ली आ जाए तो वो यही चूज़ करेगा क्योंकि डुप्लीकेशन सेम है। इसलिए उनका बिजनेस आज तरक्की कर रहा है, उनका बिजनेस जो आज ग्रोथ फेज के अंदर है, आपके बिजनेस के अंदर भी आपको चीज़ों को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। डुप्लीकेट करेंगे तो एक बड़े लेवल पे जाएंगे। तो डुप्लीकेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या बोलोगे, यही मैटर करता है क्या डुप्लीकेट होगा। तो डुप्लीकेट क्या होगा, जो आप कहोगे उनको, जैसे कि आपका इनविटेशन, जैसे कि आपका प्रेजेंटेशन, जैसे कि आपका फॉलोअप, जैसे कि आपकी ट्रेनिंग मीटिंग्स, जैसे कि आप जिस तरीके से लोगों को डेमो दिखाते हो उसी तरीके से डेमो दिखाएंगे लोग। अच्छा, लोग वो नहीं करेंगे जो आप कहोगे, लोग वही करेंगे जो आप करोगे। लोग वो नहीं करेंगे जो आप कहोगे, लोग वही करेंगे जो आप करोगे। तो इस बिजनेस के अंदर 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आपके जो नए बंदे आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं टीम के अंदर, कोशिश करिए कि उनको वही चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपको पता है। जो आपको, अगर आपको नहीं पता है तो फटाफट अपने अपलाइन के साथ बैठिए और वो चीज़ सीख लिए। और आज के टाइम पे यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है ना, कोई भी बंदा अगर चाहता है ना, अगर सीखना है तो भैया सीखने के लिए आज कोई ऐसा नहीं है कि कहीं सर कोई सिखाने वाला है ही नहीं। ये बोलना कम करिए और ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि सर सीखूंगा मैं, यूट्यूब पड़ा हुआ सिखाने के लिए, अच्छी से अच्छी अपलाइन बैठी हुई सिखाने के लिए। तो एक बार अगर आप सीख लो तो आपकी टीम के अंदर सेम तरीके का इन्विटेशन, सेम तरीके का प्रेजेंटेशन, सेम तरीके का फॉलोअप, सेम तरीके की डेमो मीटिंग, सेम तरीके का काम हर बंदे को आना चाहिए। चीज़ें डुप्लीकेट करो, चीज़ें डुप्लीकेट। मेरे टीम के अंदर तो मैं हेयर स्टाइल से लेकर ड्रेसिंग लाइक लोगों को बोलता हूँ भैया डुप्लीकेट करिए, डुप्लीकेट करेंगे तभी प्रॉस्पर होंगे अपने बिजनेस के अंदर। तो कोशिश करिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि डुप्लीकेशन अच्छा हो टीम के अंदर। आपके सारे अंडे एक ही बास्केट के अंदर नहीं होनी चाहिए। ऑल योर एग्स शुड नॉट बी इन द सेम बास्केट। कोशिश करिएगा आपका जो डुप्लीकेशन होगा वो अलग अलग शहरों में भी होना चाहिए, अलग अलग सिटीज़ के अंदर भी होना चाहिए। जैसे मान के चलता हूँ दिल्ली में अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली को डिवाइड करो, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली। आपका हर एक जगह पे नेटवर्क होना चाहिए, हर एक जगह पे सेम डुप्लीकेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर सारे अंडे एक ही जगह पे काम कर रहे हो, एक ही ग्रुप में, एक ही कॉलेज में काम कर रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा। आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों को मिलना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपका सेट बैंगलोर के अंदर नेटवर्क है, जैसे बैंगलोर के साउथ में नेटवर्क है, तो मैं ट्रैवल करूँगा बैंगलोर नॉर्थ और वहाँ पर नेटवर्क बनाऊँगा। अगर आपका नेटवर्क वहाँ पे बन गया तो फिर आपको धीरे धीरे ईस्ट में जाना, धीरे धीरे वेस्ट में जाना, इस तरीके से अपने नेटवर्क को फैलाना। जब काम आता है तो कहीं पे भी कर सकते हो। तो कोशिश करिएगा कि आपके सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बास्केट गिरी तो अंडा गिरा, पूरा सारा अंडे साफ हो जाएंगे। तो आपका बिजनेस हमेशा एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस होना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये गेम किस चीज़ का है? ये गेम है कि एक बंदे से आपको हज़ारों लोग बनाने, तो एक नोड से आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना, वही तो आर्ट है, वही तो चीज़ हमें खेलनी है। और बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं वो यही तो कर रहे हैं कि एक छोटे से बंदे से आपको उसके अंदर उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के थ्रू करके आपको एक बहुत विशाल नेटवर्क बनाना है। प्रोसेस लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से 2-3 साल आपको लग जाएंगे इस बिजनेस के अंदर, बट अपना पेशेंस बरकरार रखिएगा। पेशेंस के बिना तो आप ऊपर आ ही नहीं सकते हो, राइट। सो मेरे को भी पेशेंस लगा, 7 साल लगे इस लेवल तक पहुँचने के लिए। तो आपके पास अगर वो पेशेंस है, अगर आपके पास वो क्षमता है कि आप चीज़ों को सह सकते हो, टॉलरेशन है आपके पास वो पावर, तो कोई आपको इस बिजनेस के अंदर रोक नहीं सकता। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहली चीज़ गोल के ऊपर काम करिए, राइट। गोल आपके बिजनेस के अंदर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दूसरा, 3 फेजेस आएंगे बिजनेस के अंदर, ऊपर चढ़ोगे, गिरोगे, और एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा, करना है कि नहीं करना है। तीसरा, लीडरशिप के बारे में मैंने बोला, जहाँ पे लोग गलती करते, गलत लोगों पे साथ काम करने के लिए इनिशिएटिव नहीं लेते। और चौथी चीज़ जो मैंने आप लोगों को बोली, डुप्लीकेशन। ये चारों चीज़ माय डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपका ये